वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में आगे चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनको एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्याओं के लिए घातांक नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर नेचुरल नंबर, परिमेय संख्याओं के लिए घातांक नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर और एक्सरसाइज 1.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के लिए घातांक नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर यदि मान लेते हैं कि ए, एम और एन प्राकृतिक संख्या है, तब यदि ए की पावर एम एन है इस प्रकार से, तो यहाँ पर ए को आधार कहते हैं। जिस संख्या पर घात चढ़ी होती है उस संख्या को आधार अथवा बेस कहते हैं। और जिस संख्या पर ये जो ऊपर अंक जो लिखे हैं जो घात के रूप में लिखे होते हैं, इन अंकों को घातांक एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया कि जिस संख्या पर घात चढ़ी होगी, ए पर घात चढ़ी है तो ए आधार हो गया और जो घात के अंक हैं उनको घातांक कहते हैं। ऊपर जो अंक लिखे रहते हैं उनको क्या कहते हैं? घातांक। तो चलिए अब घातांक नियम पर चर्चा करते हैं, जिसको पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो पहला है गुणा का नियम, प्रोडक्ट रूल। यदि आधार समान हो तो घातें आपस में जोड़ दी जाती हैं। जैसे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4, तो आधार दोनों में समान है, 2 है, तो घातें क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात 3 धन 4 बराबर 2 की घात 7 हो जाएगा। अब दूसरा है भाग का नियम, कोसेंट रूल। तो यदि आधार समान है तो घातें आपस में घट जाती हैं। ए की पावर एम बटे ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। यहाँ पर ए जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो भाग नहीं होगा, जीरो से भाग परिभाषित नहीं है और एम इज ग्रेटर देन एन होना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 3 की घात 5 बटे 3 की घात 2, यहाँ पर दोनों के आधार समान है, दोनों आधार में क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो अब जो घात है वापस में घट जाएगी। तो एक की घात 5 है, दूसरे की 2 है, तो 5 माइनस 2 बराबर 3 की घात 3 उत्तर आ जाएगा। अब घात की घात का नियम, पावर ऑफ ए पावर रूल। जब किसी घातांक की फिर से कोई घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम फिर उसकी पावर एन चढ़ी है, तो ए की पावर एम इंटू एन। एक उदाहरण से समझते हैं। 5 की घात 2 और उसकी घात 3, तो 5 की घात 2 गुणे 3 5 की घात 6 हो जाएगा। इस तरह से ये 3 नियम हो गए। अब आगे चलते हैं, चौथा नियम देखते हैं। दो संख्याओं के गुणनफल की घात, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। यदि दो संख्याओं के गुणनफल की घात है तो उसको प्रत्येक संख्या में अलग अलग चढ़ाया जा सकता है। जैसे कि ये दिया है ए गुणे बी की पावर एम है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि पावर एम गुणे बी की पावर एम, या ए की पावर एम गुणे बी की पावर एम है तो इसको हम इस प्रकार भी जरूरत के अनुसार लिख सकते हैं। एक उदाहरण समझते हैं। यदि 2 गुणे 3 की घात 4 है, आधार अलग अलग है, घात समान है, तो इसको अलग अलग दोनों पर लिख सकते हैं। 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4, अथवा आवश्यकता पड़ने पर इस तरह लिखा है तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अब भाग का घात नियम, पावर ऑफ कोसेंट रूल। यदि दो संख्याओं के भाग पर घात चढ़ी है तो अलग अलग संख्याओं पर लागू किया जा सकता है। जैसे ए बटे बी की घात n चढ़ी हुई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए की घात n बटे बी की घात n, अथवा ए की घात n बटे बी की घात n लिखी है तो आवश्यकता पड़ने पर ए बटे बी की घात n लिख सकते हैं, जहाँ बी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बी जीरो हो जाएगा तो भाग संभव नहीं होगा। इसको भी एक उदाहरण समझते हैं। 3 बटे 4 की घात 2 लिखी है, इसको 3 की घात 2 और 4 की घात 2 लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। शून्य घात का नियम, जीरो एक्सपोनेंट रूल। यदि किसी संख्या की घात शून्य है तो हमेशा उसका उत्तर 1 होता है, जबकि आधार शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे ए की पावर 0, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए की पावर 0 बराबर 1। तो एक उदाहरण समझते हैं। जैसे 7 की पावर 0 लिख दे तो इसका उत्तर 1 हो गया। 50 की पावर 0 लिख देंगे तो उसका उत्तर 1 हो जाएगा। 100 की पावर 0 लिख देंगे तो उत्तर
वन हो जाए। कहने का तात्पर्य एक की जगह कोई भी संख्या लिखेंगे, यदि किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका उत्तर हमेशा 1 होगा। अब ऋणात्मक घात नियम, निगेटिव एक्सपोनेंट रूल। तो ऋणात्मक घात का अर्थ है उस संख्या का रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम ले लेते हैं। जैसे a की पावर माइनस n है तो ये हो जाएगा इसका a की पावर n का व्युत्क्रम a 1/an, माने a की पावर माइनस n है तो इसको हम बराबर में a1 बट्टे a की पावर n लिख सकते हैं, अथवा जरूरत पड़ने पर 1 बट्टे a की पावर n लिखिए तो उसको बराबर a की पावर माइनस n लिख सकते हैं, जहां ये 0 नहीं हो सकता है। इसको एक उदाहरण समझते हैं। ये 2 की घात -3 है तो इसको हम बराबर में 1 बटे 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब आगे हम परिमेय संख्याओं के घातांक नियम पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक और नियम देख लेते हैं। यदि a इज ग्रेटर देन 0 वास्तविक संख्या है और यम धनात्मक पूर्णांक है, तो यदि a का nवां रूल इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n। उदाहरण समझते हैं। जैसे √2 लिखा है तो 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह यदि a की पावर m बटे n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का nवां वर्गमूल और पूरे की पावर m, अथवा a की पावर पहले m लिख दिया उसका nवां वर्गमूल। तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है, आगे यह प्रश्न को हल करने में काम में आएगा। अब चलिए परिमेय संख्याओं के लिए घातांक नियम पर चर्चा करते हैं। यदि ये ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है, p और q क्या है, परिमेय संख्या है, तब फिर क्या है, पहला है प्रोडक्ट, गुणा का नियम। यदि आधार समान है तो घातों का आपस में योग हो जाता है, घातें जुड़ जाती हैं। यदि घात पर घात है तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है। यदि भाग है, आधार समान है और उनका भाग है, घात अलग अलग है, तो घातें आपस में घट जाती हैं। और यदि दो संख्याओं पर दो अलग अलग आधार हैं और घात उनका एक है, उनका गुणा है, तो उन दोनों को इकट्ठा करके पूरे की घात चढ़ा दी जा सकती है। इस तरह से इसको याद कर लेना, a की पावर p गुणे a की पावर q बराबर a की पावर p प्लस q, a की पावर p की पावर q तो बराबर a की पावर p q, a की पावर p बटे a की पावर q बराबर a की पावर p माइनस q, a की पावर p गुणे b की पावर q, p a की पावर p गुणे b की पावर p तो a b की पावर p हो जाएगा। इस तरह से नियमों को जब हम याद रखे रहेंगे तो हमसे सारे प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 1.5 का है। पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। तब बटे 2 है तो 64 को ऐसा डिवाइड करते हैं कि हमको जो संख्या मिले उसकी घात 2 हो। तो 8 अट्ठाई 64, 8 का 2 बार गुणा करने पर 64 आता है, तो 8 की घात 2 हो जाएगा। अब पूरे की घात 1/2 है तो घात पर घात का नियम, तो घातों का गुणा हो जाएगा। 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 आ गया। नियम को यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। फिर 32 घात 1/5, तो इसको जब हम 2 के गुणनखंड में लिखेंगे तो 5 बार 2 लिखना पड़ेगा, गुणा करने पर 32 आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 5 बार 2 है, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 लिख दिए। अब घात पर घात का नियम लगा दिए, तो 5 गुणे 1/5, तो 5 से 5 कट गया, 2 उत्तर आ गया। फिर वही नियम यहाँ पे लिख दिए। अब इसी तरह 125 की घात 1/3, तो 5 के गुणनखंड में लिखेंगे, 3 बार 5 का गुणा करने पर 125 आता है, 5 की घात 3। अब घात पर घात का नियम, तो 5 की घात 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो उत्तर आ गया 5, और वो नियम यहाँ पर लिख दिए। इस तरह से बड़ी आसानी से प्रश्न हल हो गया। अब आगे चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 9 की घात 3/2। अब यहाँ बटे 2 है तो 9 का इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि हमको जो संख्या है उसकी घात 2 मिल जाए। 3 गुणे 3, 3 की घात 2 हो गई, 2 बार गुणा है, 3 घात 2 गुणे पूरे घात 3/2, तो 3 की घात 2 गुणे 3/2, घात पर घात का नियम लग गया, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया, 3 की घात 3। 3 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 आ गया उत्तर, और ये नियम यहाँ लिख दिए। फिर 32 की घात 2/5, तो अभी पिछले प्रश्न में हमने गुणनखंड किया था, 2 का 5 बार गुणा करने पर 32 आ जाता है। 2 की घात 5, पूरे की घात 2/5, तो अब घातों का गुणा हो जाएगा। 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की घात 2, तो 2 गुणे 2 बराबर 4 आ गया, और यहाँ घातांक नियम लिख दिए। अब 16 की घात 3/4, 2 के गुणनखंड में लिखेंगे तो 4 बार 2 का गुणा करने पर 16 आता है, और तो क्या हो गया, 2 की घात 4, पूरे की घात 3/4 है, तो घातों का गुणा हो गया, 4 गुणे 3 की 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की घात 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, उत्तर 8 आ गया, और यहाँ पर हम नियम लिख दिए। अब 125 की घात -1/3 है,
तो अभी हमने पिछले प्रश्न में 5 के गुणनखंड में लिखा था, 5 को 3 बार लिखने पर 125 आता है। 5 की घात 3 पूरे की घात -1/3, तो घात पर घात का नियम लगेगा यहाँ पर। 3 गुणे -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की घात -1। अब यहाँ पर एक नियम और लगेगा, कौन सा? रेसिप्रोकल वाला। a की पावर -n है तो उसको हम लिख सकते हैं बराबर 1/a⁴n। तो -5 की घात ऋण 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। अब प्रश्न नंबर 3 सरल कीजिए। 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। तो यहाँ पर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये गुणा वाला जो है नियम यहाँ पर लगेगा। तो 2 की घात 2/3 धन 1/5। अब 3 और 5 का लघुत्तम ले लेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, 10 धन 3/15, 10 में 3 जोड़िए 13/15। नियम यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है 1/3 की घात 3 और पूरे की घात 7। तो ये वाला नियम लगेगा कि a/b की पावर n। तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग कर दिए। 1 की घात 7/3 की घात 3 की घात 7 हो गया। तो अब यहाँ पर 1/3 की पावर, अब घात पर घात का नियम तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 1/3 की घात 21। और यहाँ पर वो रेसिप्रोकल वाला नियम लग जाएगा। तो यदि बटे में 3 की घात 21 है तो इसको ऊपर बराबर ले आएंगे तो -21 हो जाएगा, 3 की घात -21। फिर अगला प्रश्न है 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4। तो भाग वाला नियम लगेगा। भाग देने पर क्या होता है, घातें घट जाती है। तो 11 की घात 1/2 ऋण 1/4। तो यहाँ पर 4 लघुत्तम ले लिए, तो 2 दूनी 4, तो 1 कम 2 ऋण 1/4। 2 में से 1 घटा तो 11 की घात 1/4 उत्तर हो गया। अब 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। तो यहाँ पर ये वाला नियम लगेगा, जब घात समान होती है तो अंदर की संख्याओं को गुणा कर देते हैं आपस में। तो यहाँ पे घात दोनों के 1/2 है तो अंदर दोनों का गुणा हो जाएगा। 7 8 56 की घात 1/2। इस तरह से यह प्रश्न जो है हल हो गया। नियम अगर हमको याद है तो ये सारे प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। तो इस तरह से यह आपका चैप्टर 1 समाप्त हुआ। अब अगले चैप्टर में और अगली प्रश्नावली के साथ हम नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए, जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक ले आ सकें। तो चलिए फिर